आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है पर वक्त सबका आता है। आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है पर वक्त सबका आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु 365 शिक्षा का एक नया आयाम, जहां आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। बताइए क्या ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर है? क्योंकि आज मैं आपके समक्ष सिर्फ चंद मिनटों के लिए आप सबसे ये डिस्कस करने आई हूँ, जो आप सब परेशान हो रहे हैं कि एचटेट का एग्जाम कब होगा मैम, ये बोर्ड बता क्यों नहीं देता, क्यों नहीं बता देता कि पेपर कब होगा। आइए जानते हैं सच, और सच क्या है वो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी। इसलिए लिंक को हो सके तो शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आप हमारे साथ जुड़े अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, सभी के इस दिमाग में एक क्वेश्चन है कि एचटेट के हमने फॉर्म भरे 2024 में, हमसे पैसे ले लिए गए 1000, 2000, 2400, इस तरीके से हमारे लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। तो शिक्षा बोर्ड को क्या इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि उसने अगर हमारे से फॉर्म भरवाए हैं तो वो एक अच्छी से परीक्षा साल में एक बार कंडक्ट कराना होता है, तो क्या वो अच्छे से परीक्षा कंडक्ट नहीं करा सकता? तो पहले टेंडर का नाटक, उसके बाद फिर मैं तो इसे यही कहूंगी, अगर कोई माफ करे, अगर प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ टीचर कहते हैं गुरु भी परेशान हो जाता है जब उसके सामने उसके बच्चे परेशान होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, हर दिन कोई ना कोई अपनी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बता रहा है कि मैम एग्जाम हो जाता तो शायद आज हम ये कर लेते, आज हम वो कर लेते। लेकिन देखिए, मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि बोर्ड ने पहले टेंडर का इशू था, फिर उसके बाद टेंडर के लिए चेयरमैन चाहिए था, फिर चेयरमैन की नियुक्ति हुई तो पता चला कि वो तत्कालिक है। फिर टेंडर के लिए हमारे पास एक नोटिस वायरल होने लगा कि 8 और 9 फरवरी को होगा। तो हर दिन ढांढस बंधाते हुए, हर दिन एक आस बंधाते हुए कि आज पेपर होगा, आज पेपर होगा, और हर बच्चा तैयारी कर रहा है, इनफैक्ट करता जा ही रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेपर एक्चुअली में कब होगा। तो ये तो आप सबको पता है कि 8 और 9 फरवरी तो नहीं है, क्योंकि 8 दिन पहले कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, किसी बच्चे को ट्रेन की टिकट करानी हो या कैसे भी। अब 15 और 16 है या नहीं ये भी कोई नहीं बता सकता। कहते हैं कि बोर्ड क्यों नहीं बता रहा, बोर्ड इसलिए नहीं बता रहा, बोर्ड खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा कि पेपर मुझे कब लेना है। बोर्ड को खुद एक तिथि अगर पता चल जाएगी तो बेटा बोर्ड खुद आपको बता देगा। इधर उधर से आप परेशान मत होइए, आप भिवानी बोर्ड की वेबसाइट खोलकर देखिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो फिर मैंने क्या बताया आपको? तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि मैम पेपर कब होगा नहीं पता चल रहा, तो जब तक पता नहीं होता तब तक हम तैयारी नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं यही कहूंगी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी आप सबको बताने के लिए, कि हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है। हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम, मोहलत जरा सी है। यदि आप हर वक्त ये सोचकर चलेंगे कि मोहलत जरा सी है, मोहलत जरा सी है, तो शायद आपके जो प्रयास हैं उनमें तीव्रता रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे और सक्रिय तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं तो जीरो मत होइएगा, हर चीज को पॉजिटिवली लीजिएगा, और पॉजिटिवली लेंगे तो कम से कम आप सबको ये रहेगा कि मिली मोहलत को और फायदा उठाएं। शायद आप 90-95 पे एग्जाम क्वालिफाई कर लेते, लेकिन अब आपके पास अच्छा मौका है अच्छा स्कोर करने का। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा, जितनी मेहनत अब कर लोगे एचटेट के लिए उतनी आपके लिए स्क्रीनिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी तो अप्रैल पे गई बात बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। हो सकता है 15-16 को हो, लेकिन क्लियर तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अंदाजा या अनुमान या अनुभव से कहें तो अब अप्रैल पे बात चली गई है, और आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिए हर दिन ये मानकर। फिर भी 15 और 16 का एक बार और हम इंतजार कर लेते हैं, पर फिर भी जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी नहीं की थी वो चाहें तो अब फाउंडेशन बैच में हमारे साथ आ सकते हैं। जो द्रोण बैच है वो मैंने आप सबके लिए शुरू कर दिया है। बाकी जिन बच्चों ने अपनी रोज तैयारी की है उनको मैं ये कहूंगी कि YouTube पर निरंतर मैं आप सबके लिए
4 बजे इंग्लिश के सेशंस लेकर आ रही हूँ, जिसमें जनरल ग्रामर और पीजीटी टीजीटी वालों के लिए एनसीईआरटी और लिटरेचर की क्लासेस लेकर आ रही हूँ यूट्यूब पर। आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और रात 9 बजे आप मेरे साथ सीडीपी पढ़ सकते हैं और पीजीटी साइकोलॉजी की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ रोज सुबह 8 बजे आप मेरे साथ हरियाणा जी के कैप्सूल्स में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही जुड़ जाइए गुरु 365 के साथ। शिक्षा का एक नया आयाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और प्लीज अब परेशान होना छोड़ दीजिए। जब बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि भाई ये कितना जरूरी है, मैं कहती हूँ कि बोर्ड की कड़ी निंदा करूंगी मैं आज, अगर भगवान मुझे माफ करे, ठीक है, लेकिन सीरियसली बोर्ड को इस चीज को सोचना चाहिए कि कितने सारी फीमेल्स, अधिकांश महिलाएं ही होती हैं, और बहुत सारे लड़के, जो बहुत सारे पुरुष जॉब कर रहे हैं और छुट्टी लेकर वो जो है बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया था, जिनको छुट्टी मिलती भी नहीं, गाली खाकर वो छुट्टी भी मिली, अब वो ये भी नहीं कह सकते कि अब हमें इस छुट्टी की जरूरत है या नहीं। तो आप सभी की इस समस्या को मैं समझ पा रही हूँ, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि देखिए अपना स्वभाव पानी जैसा बनाइए कि जैसा वक्त चल रहा है आपको उसके अनुसार तो मुड़ना ही पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी तैयारी करने के और पढ़ाई करने के। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए। अब जो मोहलत मिलती जा रही है, हर दिन मिलती जा रही है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बस इसी के साथ कहूंगी कि परेशान मत होइए। फिलहाल 8 और 9 फरवरी का पेपर नहीं है, परेशान मत होइए। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप सबको सबसे पहले बताने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए अब दूसरे सेशन में जुड़ते हैं और ऐसे ही सीडीपी की तैयारी करते हैं, ठीक है। नमस्ते।